हरियाणा कांग्रेस की ब्राह्मण पॉलिटिक्स में एक नया दौर शुरू हो गया है। बादली के 2 बार के विधायक कुलदीप वत्स न्याय की लो अभियान के जरिए पूरे प्रदेश के दौरे पर निकल पड़े हैं। हरियाणा की कांग्रेस पॉलिटिक्स में कुलदीप वत्स का ये नया सफर एक नई चटर-पटर खड़ी करने का काम कर गया है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी के सामने कांग्रेस की ब्राह्मण पॉलिटिक्स कमजोर मानी जाती है। ऐसे में कुलदीप वत्स का नए मिशन पर निकलना और कांग्रेस के सबसे बड़े ब्राह्मण नेता कुलदीप शर्मा को इग्नोर करना नए सवालिया निशान खड़े करने का काम कर गया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप फिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे हरियाणा कांग्रेस की ब्राह्मण पॉलिटिक्स में कुलदीप शर्मा के सामने के हालात की और कुलदीप वत्स के नए प्रयास की। हरियाणा कांग्रेस में इस बात की चर्चा इस समय सबसे ज्यादा है कि कुलदीप वत्स किस मिशन के साथ, किस मकसद के साथ इस नए मुकाम पर, नए रास्ते पर निकले हैं। कुलदीप वत्स इससे पहले पूरे हरियाणा के लिए कभी भी वर्किंग करते हुए नजर नहीं आए, लेकिन वो सामाजिक मुद्दों को लेकर और बिहार के भर्तीवारी मसले को लेकर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम करने शुरू कर गए हैं। इसके साथ साथ मनीषा कांड और दूसरे मुद्दों को लेकर भी वो अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। जाहिर सी बात है, वो सामाजिक मुद्दों को लेकर अपने मुहिम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कई सवालिया निशान उनके ऊपर भी हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर किस मकसद के साथ कुलदीप वत्स घर से बाहर निकले हैं, आखिर कुलदीप वत्स की इस मुहिम का फायदा किसे होगा और कुलदीप वत्स क्या किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं या अपने खुद की मर्जी से वो पूरे हरियाणा में अपने आप को बड़े लेवल पर ले जाने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ में कुलदीप शर्मा है। कुलदीप शर्मा का परिवार हरियाणा में सबसे बड़ा ब्राह्मण परिवार है। कांग्रेस में वो सबसे बड़े ब्राह्मण नेता हैं, लेकिन 2024 के चुनाव के बाद से लगातार उनको इग्नोर करने का काम किया गया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ कुलदीप शर्मा की ट्यूनिंग खराब हो गई है और ये ट्यूनिंग खराब करने में कुलदीप शर्मा भूपेंद्र हुड्डा की बजाय दीपेंद्र हुड्डा को ज़्यादा जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा उनको पसंद नहीं करते हैं। और जाहिर सी बात है, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी है। कुलदीप शर्मा कांग्रेस के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को कुलदीप शर्मा के साथ वर्किंग करने में शायद कोई दिक्कत है, इसलिए उनके साथ उनकी सेटिंग नहीं बैठी है और यही वजह है कि कुलदीप शर्मा को हाशिए पर डाल दिया गया है। कुलदीप शर्मा कांग्रेस के लिए बड़ी वर्किंग करना चाहते हैं, वो कांग्रेस के साथ ब्राह्मण समुदाय को फिर से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस उनको ये जिम्मेदारी नहीं दे रही है और यही वजह है कि कुलदीप शर्मा कांग्रेस के साथ तो हैं, कांग्रेस के प्रति समर्पित भी हैं, लेकिन कांग्रेस के साथ वो उस लेवल की मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जो वो कर सकते हैं। और इसकी वजह यही है कि कांग्रेस के अंदर उनको वो मौका नहीं दिया गया है, वो दायित्व नहीं दिया गया है जो उनको मिलना चाहिए। कहीं कुलदीप वत्स को कुलदीप शर्मा की रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रेजेंट तो नहीं किया गया है, मैदान में तो नहीं उतारा गया है। यही सबसे बड़ा सस्पेंस है, यही सबसे बड़ा सवाल है। अब देखने की बात यही रहेगी कि क्या कुलदीप वत्स दीपेंद्र हुड्डा के कहने से फील्ड में उतरे हैं या कुलदीप वत्स अपनी खुद की प्लानिंग और खुद के बड़े मकसद के साथ फील्ड में उतरे हैं। और देखने की बात यही रहेगी कि इस सारे के सारे सिनेरियो के बीच में कुलदीप शर्मा क्या फील करते हैं, कुलदीप शर्मा क्या फैसला लेते हैं और कुलदीप शर्मा किस तरह से कांग्रेस में अपनी इम्पोर्टेंस बनाए रखते हैं। आप कुलदीप शर्मा और कुलदीप वत्स के इस कांग्रेस के नए पछड़े के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कुलदीप वत्स कुलदीप शर्मा से बड़े नेता बन सकते हैं? क्या वो पूरे प्रदेश के ब्राह्मण समुदाय को कांग्रेस के साथ जोड़ने का काम कर सकते हैं? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। कुलदीप शर्मा और कुलदीप वत्स की भविष्य की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।